एक मैसेज घूम रहा है कि भारत जोड़ने वाले मिस्त्री, यही शब्द है। मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में, जो उनको शर्म नहीं है जो लिख रहे हैं मैसेज, तो मुझे पढ़ने में क्या शर्म होगी। भारत जोड़ने वाले मिस्त्री जो है वो 24 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक छुट्टी पे रहेंगे, क्योंकि उनको छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाना है। यही व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा, हमको भी आता है। उस मैसेज का पीछे इतिहास क्या है हमको जानना पड़ेगा। जब यात्रा अनाउंसमेंट हुआ ना सर, हमारे जान पहचान के लोग जो भाजपा के नहीं है, उन लोगों का भी यही प्रश्न था, राहुल जी पैदल चलेंगे? हम बोले नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जो 8,500 करोड़ का फ्लाइट खरीदे हैं ना, वो दे देंगे गिफ्ट में, रिटर्न गिफ्ट में देंगे, उससे चलेंगे। 12 करोड़ का जो कार खरीदे हैं ना, उस पर चला जाएगा। इस तरीके से नेताओं को लेकर के, खास करके विपक्ष के नेताओं को बदनाम किया गया है कि जो सामान्य बात है, उस सामान्य बात को भी हम भरोसा नहीं कर पाते हैं। और राहुल जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि हम कोई इकलौते नहीं हैं, इस देश में लाखों करोड़ों तपस्वी हैं जिनको हम किसान कहते हैं। और कोरोना की बात हो रही है ना, मैं कोरोना याद दिलाता हूं, यही फरीदाबाद शहर है, साइकिल चला करके बिहार के मजदूर गए, पैदल अपने बच्चों को पीठ पे बांध करके जो है मजदूर बिहार गए, तब तो जो है कोरोना नहीं याद आ रहा था। आज जब हम पैदल चले हैं कन्याकुमारी से, 100 दिन से ज्यादा चलते हुए हो गया है 3000 किलोमीटर, तब समझ में आ रहा है कि पैदल चलने का दर्द क्या होता है। ये बार बार विपक्ष के नेताओं को लेकर के ऐसा मैसेज करते हैं, जबकि अगर हम सिद्धांत की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस देश में 8 घंटा मजदूरों को काम करने का अधिकार होना चाहिए, इसको लेकर के कानून बनाया। सप्ताह में 2 दिन छुट्टी होनी चाहिए, सैटरडे और संडे, इसको लागू कराया। तो यात्रा में जो लोग चल रहे हैं वो छुट्टी ले रहे हैं, तो ये अमानवीय है क्या? ये अमानवीय उसको लगेगा ना जिसने कभी अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी नहीं उठाई। कोई होता ना जिसके साथ छुट्टी बिता सकते थे तो ये सवाल नहीं बोलते। जो लोग अपने आत्ममुग्धता का शिकार होता है ना, जिसने जिंदगी में इंसान बनाया ही नहीं, क्या करेगा छुट्टी लेकर के? फुटबॉल मैच देखते हुए एक दृश्य देखे थे आप सब लोग, ग्रुप में फुटबॉल मैच देख रहे थे, एक साहब अकेले टीवी पे फुटबॉल मैच देख। बताइए, फुटबॉल का मैच कोई अकेले देखता है? हैं? देखे थे कि नहीं देखे थे? इस बात को समझिए। और जो तमाम लोग परिवार बना रहे हैं ना, शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये आपको अनैतिक बोल रहे हैं। और खुद जो जिम्मेवारी नहीं निभा पाए, डर से भाग गए, क्योंकि आई लव यू कहने के बाद आई लव यू टू भी होता है और उसको निभाना भी होता है। जो ये नहीं कर पाए ना, वो अपने आप को नैतिक बोल करके आपके कंधे पे बैठे हुए हैं। आंख खोलिए साहब, परिवार चलाना एक जिम्मेवारी है, छुट्टी मिलना एक मानवीय अधिकार है, अपने रिश्तों को निभाना सामाजिक दायित्व है। हम देश का दायित्व निभा करके परिवार का दायित्व निभाएंगे, इसमें क्या बुराई है? किस लिए आप कमाते हैं? कि आपके शादी हो, बच्चे हो, परिवार हो, इसलिए कमाते हैं ना? क्या दिक्कत है इसमें? और मैं बताऊं, इसका टेक्निकल कारण है, ये बात हम लोग बोलना नहीं चाहते थे। हमारा कंटेनर रिफर्बिश होना है, हमको पहाड़ में जाना है, उसको जो है दोबारा से तैयार किया जाएगा। लेकिन इनको मौका मिलना चाहिए यात्रा को किसी भी तरीके से बदनाम करने का। पहले दिन से ये बोल रहे थे कि ये चलेंगे नहीं, विदेश चले जाएंगे। अरे विदेश जाने का आरोप जो है वो हमारे नेता के ऊपर लगता है। अब बास्को डिगामा की चक्कर की तरह जो दुनिया का चक्कर प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। हमको लगता है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं इतना विदेश घूम रहे हैं तो विदेश मंत्रालय की जरूरत क्या है? विदेश मंत्रालय तो होना ही नहीं चाहिए। इस तरह से यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। मैंने आपको कह दिया 4 बिंदु हैं चौतरफा हमला में। पहला बिंदु कि ये यात्रा की प्रासंगिकता पे सवाल उठाए, दूसरा बिंदु इन्होंने यात्रा को बदनाम करने का कोशिश किया, तीसरा बिंदु कि मंदिर क्यों जाते हैं, और चौथा बिंदु जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं यात्रा को लेकर के कि कुछ भी कोई बहाना लगा करके अब ये यात्रा को रोकना चाहते हैं, पर ये यात्रा रुकेगी नहीं। मैं प्रहलाद जोशी को एक चुनौती देना चाहता हूं। अगर वो जो कह रहे हैं सच निकलेगा, मैं पब्लिकली माफी मांगूंगा। अगर वो जो कह रहे हैं सच निकलेगा तो मैं पब्लिकली माफी मांगूंगा। अगर वो जो कह रहे हैं सच नहीं निकलेगा, उनको पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए। ये मैं चुनौती दे रहा हूं और ये साबित हो जाएगा 2 तारीख तक। ट्रैवल रिकॉर्ड, हमारे सबके ट्रैवल रिकॉर्ड सरकार के पास है, सीट नंबर भी सरकार के पास जानकारी होगी। अगर वो जो कह रहे हैं सच निकलेगा, मैं माफी मांगूंगा। अगर वो कह रहे हैं गलत निकलेगा, उनको ये धैर्य होना चाहिए, खड़े होकर माफी मांगे, क्योंकि बार बार ये बकवास बातें करते रहते हैं। सबसे पहली बात सर, ये इसका मैं जवाब देता हूं, आप भी भूलिएगा कि कोरोना ना कांग्रेस बीजेपी नहीं है। कोरोना एक वायरस है।
वो सबके लिए है। ना कोरोना का कोई धर्म है, ना कोरोना का कोई राजनीतिक विचारधारा है। कोरोना के नाम पर, कोरोना का बहाना बना करके जो राजनीतिक चालबाजी की जा रही है ना, हम उस पर सवाल उठा रहे हैं। कोरोना का प्रोटोकॉल जो सरकार लाएगी उसको पहले भी फॉलो किए थे, आगे भी फॉलो करेंगे। लेकिन ये प्रोटोकॉल कब लाया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है, किसके लिए लाया जा रहा है, इस पे भी आंख खोल करके सवाल करेंगे। और आप भी सवाल कीजिए, हम उम्मीद करते हैं। हो सकता है कि आपको नौकरी में नहीं निकाल दिया जाए आपको, तब आप भी हमारे साथ आइएगा भारत जोड़ो यात्रा में। लेकिन यह सवाल पूछा जाए कि भाई सुबह में मास्क लगाना प्रोटोकॉल है, शाम में बाराती जब गए थे तब मास्क लगाना प्रोटोकॉल नहीं है। ये सवाल पूछने में क्या दिक्कत है? आप कहते हैं तो मैं ये सवाल मास्क लगा के पूछ लूंगा, अच्छा होगा कि मुंह भी नहीं दिखेगा। देखिए, इस पे ना रैशनल तरीके से जो है हम लोगों को समझना पड़ेगा कि रैली में कोरोना गायब हो जाता है, ठीक है, और जूम मीटिंग में कोरोना आ जाता है। इस पे आप सब लोग सवाल पूछिए। कोरोना का कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, हम भी ऐसा नहीं कह रहे हैं। और कोरोना का नियम और प्रोटोकॉल साइंस के हिसाब से, पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं, मेडिकल साइंस के हिसाब से जो होगा उसको फॉलो करेंगे। आज सुबह से मैं मास्क पहना हूं और आज सुबह मैंने सभी भारत यात्रियों से गुजारिश की वो मास्क पहने। कल सभी लोग मास्क पहनेंगे। आज कुछ लोग, एक मिनट, आज कुछ लोग मास्क पहने क्योंकि हमारे पास 250 मास्क नहीं थे, पर मेरे पास थे तो मैंने पहना, और कल सब लोग पहनेंगे। अगर मास्क पहनना जरूरी है, हम पहनेंगे, उसमें क्या है। If I have information, I'll share it with you. सर, जयराम सर, देखिए, मैंने उनके सवालों के जवाब दिए। मैं भाजपा के ऊपर अपना समय न कभी नहीं बर्बाद करूंगा साहब। सवाल हम हमेशा देश की जनता के लिए उठाते हैं। रोजी का सवाल, रोजगार का सवाल, भर्ती का सवाल, किसान का सवाल, मुआवजा का सवाल, महिला सुरक्षा का सवाल, सामाजिक न्याय का सवाल, हम ये उठाते हैं सवाल। भाजपा को लेकर के जो हमने कही है ना, ये हमने उनको उनकी भाषा में जवाब दिया है। लोकप्रियता तो आपकी भी कृपा है साहब मैं इस पे बोलना नहीं चाहता हूं गए हैं, ये बड़ी चिंता की बात है। लेकिन भाजपा के एक मंत्री ने कहा है कि फिर गाना गा देंगे, कोरोना चला जाएगा, गो कोरोना गो। सुने कि नहीं? भाजपा के एक मंत्री ने पार्लियामेंट के प्रीमाइस में कहा कि पिछली बार भी हम गाना गा दिए थे, गो कोरोना गो, कोरोना चला गया। इस बार कोरोना आएगा, फिर हम गाना गा देंगे, गो कोरोना गो। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम साइंस में बिलीव करते हैं। जो भी प्रोटोकॉल सरकार का होगा, जो एडवाइजरी होगा, उसको फॉलो करेंगे। देखिए, हमारी कोशिश तो यही है कि इस देश में सकारात्मक राजनीति हो, पॉजिटिव पॉलिटिक्स हो, क्योंकि उस पॉलिटिक्स में का फायदा ये होगा कि हार जीत किसी की हो, लेकिन उससे लोगों को फायदा होगा। अगर हम राजनीतिक विमर्श के केंद्र में बेकारी का सवाल ला पाए, महंगाई का सवाल ले पाए, एसएमईज जो स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज का सवाल है, महिला सुरक्षा का सवाल है, किसानों को मुआवजा का सवाल है, खेती का सवाल है, सीमा सुरक्षा का सवाल है, तो उससे देश को फायदा होगा। चुनावी परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन इस आधार पे अगर राजनीतिक विमर्श होगा, लोगों के बुनियादी सवाल पर होंगे, तो लोगों को फायदा होगा। हम वो प्रयास कर रहे हैं।